जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, निंकोरली महाराज से, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहनशाह, मेरे बाबुल से, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, अपने गुरु पिता के श्री वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो और किसी और इंसान को तकलीफ कष्ट दिए हो, कोई मेरे कारण रोया हो, इन सबके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आज सोमवार है, शुक्राने का दिन है, महादेव का दिन है, 9 मार्च है और 7:37 हो चुके हैं। संगत जी, अब इसको संध्या वेले बोले या रात की शुरुआत बोले, ये तो मेरी जानती, पर ये सत्संग अपने गुरु बा के श्री चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि शुक्राना कल का दिन यानी कि 10 मार्च तेरे पति पर बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, बहुत परेशानी में पड़ सकता है, बहुत खराब हो सकता है, कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो शुक्राना कर। तो संगत जी, शुक्राना गुरु पा के श्री चरणों में रख रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पति को तकलीफ हुई थी, तो संगत जी उनने सोनोग्राफी कराई थी, रिपोर्ट आ गई होगी, लेकिन गुरुजी ने कहा था तेरे पति की मैं कष्ट काट रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी, रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर को दिखा दी होगी, लेकिन थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, तो मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही, तो मैंने कुछ पूछा नहीं। मैं भूल जाती हूँ पूछना, हालांकि मैं जानती हूँ कि गुरु पा की दया से कुछ भी नहीं आया होगा, क्योंकि तकलीफ थी, कष्ट था। गुरुजी ने सपने में वो सारे कष्ट कटवा दिए, जो सपना दिया था, मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे पति के लिए कि उन्हें तकलीफ हुई है, उनको बेहोश हो गए थे वो। तो मैं जानती हूँ गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया होगा, इसलिए सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला होगा। इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, जैसे कि मैंने सत्संग में बताया था कि मेरे दोनों बेटों की एग्ज़ाम चल रही है। आज सोमवार को दोनों के पेपर थे, बुधवार को दोनों का पेपर है, शुक्रवार को दोनों के पेपर हैं। तो बेटे पर, छोटे वाले पर तो मुझे विश्वास है कि उसका पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ने में मन लगाता नहीं है, अब जितना पढ़ रहा हो, लेकिन मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास है कि वो उसको पास ज़रूर करेंगे। और गुरुजी का मैसेज भी आया है कि तू चिंता मत कर, वो अच्छे नंबर से पास होगा। और मैं रोज़ अरदास करती हूँ और रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरा बेटे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होएगा, चिंता मत कर। और संगत जी, ग्रहण का भी मैंने सत्संग शेयर किया था कि ग्रहण बहुत बुरा समय लेकर आ रहा है, तो गुरुजी ने का मैसेज आया था कि ग्रहण का असर तेरे तेरे परिवार पे नहीं होगा। लेकिन संगत जी, अब गुरुजी 90 काट देते हैं, 10% मिलता ही है, तो वो 10% तो भोगना पड़ रहा है कि घर में मनमुटाव चल रहा है। पर मैं जानती हूँ गुरुजी वो सब कुछ ख़त्म देंगे। और मैंने सत्संग में शेयर भी किया था कि पापा की जो मेमोरी लॉस हो गई है, उसमें वो बहुत गलत जगह की मेमोरी लॉस हुई है, जो मेरे ऊपर बीत रही है। तो गुरु पा से मैंने अरदास की थी, गुरु पा ये कलंक मिटा दो मालिक। तो संगत जी, मेरा सत्संग इसीलिए है कि गुरुजी ने पति को स्वस्थ किया, सारे पॉजिटिव मैसेज दिए। और संगत जी, जो कल अनहोनी होने वाली है आने वाले समय में, उसके लिए गुरुजी पहले से तैयार कर रहे हैं। और संगत जी, मैंने कल भी एक सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि मेरी तबीयत खराब है और मेरा दाहिना जो माथा होता है वो फड़क रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। संगत जी, मैंने सत्संग शेयर किया, जो भी कष्ट थे गुरुजी ने सत्संग शेयर करते ही साथ काटे थे। तो मैं जानती हूँ कि वो सत्संग जिनने भी सुना होगा, जो भी कष्ट में होगा, वो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला। और तो और जो मीडिएटर है, जो सत्संग शेयर करते हैं, उनका तो भला होता ही है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा वो दे रहे हैं। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना गीता आंटी का भी करती हूँ कि मेरे सत्संग बहुत जल्दी शेयर अपलोड कर देती हैं। तो थैंक यू सो मच गीता आंटी, आप मेरे सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर देती हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग आपके छोटे से परिवार पे हमेशा बनी रहे। आपका
ससुराल और आपका मायका हमेशा गुरुजी के आशीर्वाद से कृपा बनी रहे, उन पे आशीर्वाद बना रहे और पूरे संगत परिवार पे रहे। संगत जी, इतना ही मैं कहूँगी। और गुरुजी से अरदास का टाइम है तो गुरुपाल सभी बच्चों की परीक्षा चल रही है, सबको अच्छे नंबर से पास करना गुरुपाल, क्योंकि नंबर थोड़े कम ज़्यादा होते हैं या बच्चे रह जाते हैं एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में, तो बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स में भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और हमारे जैसा परिवार हो तो हमारे यहाँ तो गाली-गलौज, बहुत बदतमीजी, बहुत बदसलूकी मेरे साथ की जाती है। तो गुरुपा अब आपके हाथ में है गुरुपा कि मेरे साथ मेरा आदमी कैसा बर्ताव करेगा, अब ये आपके हाथ में है गुरुपा। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। गुरु जी से फिर अरदास करती हूँ कि गुरुपा आने वाले समय में, भविष्य में जो भी कष्ट अनिष्ट आना है, आप वो पहले से ही बताकर काट दीजिएगा गुरुपा, और हमसे सत्संग शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा, जिससे पूरे परिवार की रक्षा होए। और जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है गुरुपा, अब क्या होना है क्या नहीं मैं तो नहीं जानती गुरुपा, पर अपनी आपकी संगत परिवार जहाँ-जहाँ भी है विश्व में, सबकी रक्षा करना गुरुपा। वैसे तो सभी बचे, मैं तो नहीं चाहती कि कोई किसी को कुछ होए, क्योंकि निर्दोष ही ज़्यादा मारे जाते हैं दूसरों के घमंड में। तो गुरुपा सब पे मेहर करना, ये वर्ल्ड वार शांत कर दो। जो ये सोना चांदी के भाव बढ़े हैं, तेल के भाव, आगे जाके भविष्य में पेट्रोल डीजल फूड ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, इसके रेट और जिस चीज़ के रेट बढ़ने, जिससे हम सब मिडिल क्लास फैमिली को भोगना पड़ेगा, और गरीबों को तो क्या कहना, तड़स जाएंगे। तो गुरुपा सब पे अपना आशीर्वाद कर लो गुरुपा। पूरे विश्व में लोगों के पास भयानक पैसा है, वो पैसा निकल कर गरीबों के लिए आए गुरुपा, क्योंकि बहुत पैसा है लोगों के पास। सबकी मदद करें गुरुपा, सब आपके इतनी संगत परिवार में इतनी ब्लेसिंग दीजिए, इतनी समझदारी दीजिए कि सब गरीबों का भला हो, सब गरीबों के बच्चों की शादी अच्छे से हो गुरुपा। तो संगत जी, आज इतने ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बालिक, मेरे बादशाह के श्री चरणों में अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ों बार शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ गुरुपा। आपके चरणों की धूल थी जो आपने बेटी बना के अपने गले से लगा लिया, अपने गोद में सुलाया, इससे बढ़कर और क्या आशीर्वाद चाहिए गुरुपा। बाकी सब आपके हैंड ओवर गुरुपा। अच्छे नंबर से पास करना, बच्चों को सद्बुद्धि देना, बिगड़े नहीं, कहीं गलत नहीं करें। संगत जी, आज इतने ही, मिलते हैं नए सत्संग में। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। गुरुजी आप पर, आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से सभी संगत के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। गुरुजी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।